हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी गीतांजलि का 22 नंबर सॉन्ग। ऑलरेडी मैंने 21 सॉन्ग्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। कोई भी सॉन्ग देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगी और आप वहां से उसको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दिस इज़ 22 नंबर सॉन्ग। वी नो कि टैगोर अपने को इसमें प्रेजेंट करते हैं एक सच्चे भक्त के रूप में, ट्रू डिवोटी के रूप में, और गॉड को अपना बेस्ट बिलवेड मानते हैं एंड ही इज़ वेटिंग फॉर हिज यूनियन। वो उनसे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मुझे ईश्वर से मेरा मिलन होगा। वो एंड ईच एंड एवरी टाइम ही इज़ जस्ट इमेजिन हाउ टू मीट टू दैट अलमाइटी, टू डिवाइन। In the deep shadows of the rainy July, with secret steps, thou walkest silent as night, eluding all watchers. Eluding means होता है बच के निकलना, चुपचाप निकलना। तो इस फर्स्ट स्टेंजा में टैगोर इमेजिन करते हैं कि जो जुलाई मंथ है बरसात का होता है, और उस वर्षा ऋतु के जुलाई मंथ की डीप शैडोज मतलब घनी घटाओं में जो बादल छाए रहते हैं, स्काई इज कवर्ड विथ क्लाउड्स एंड द ईस्ट विंड ब्लोज लाउडली। और हवाएं क्या चलती हैं, बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं, तूफान चलते हैं, और आसमान काले काले रहते हैं, बादल छाए रहते हैं आसमान पर। तो उस समय इन द डीप शैडोज ऑफ द रेनी जुलाई विथ सीक्रेट स्टेप्स दाउ वॉकस्ट। दाउ मीन्स यू इट मीन्स गॉड को टैगोर गॉड के बारे में बोल रहे हैं कि तुम चलते हो। कैसे चलते हो? साइलेंट एज नाइट, जैसे रात होती है शांत, इल्यूडिंग ऑल वॉचर्स। वॉचर्स मतलब देखने वाले लोग, जो दूसरे लोग हैं तुम्हें देखने ना पाएँ, या देखने वाले लोगों से बच के तुम निकलते हो, इल्यूडिंग ऑल वॉचर्स। इट मीन्स पोएट ये कहना चाहते हैं इस 3 लाइन्स में कि वर्षा ऋतु के जुलाई माह में जब घनी घनी घटाएं, घनघोर घटाएं छाई होती हैं, तब तुम चुपके से, जैसे रात शांत रात होती है उस तरीके से चुपचाप उन कदमों से, जब बरसात हो रही होती है, बादल ढके होते हैं, आसमान ढका होता है बादलों से, काले काले बादलों से हवाएं बह रही होती, तब तुम चुपचाप चलते हो, टहलते हो गलियों में, रास्तों में, इल्यूडिंग ऑल वॉचर्स। दूसरे लोग तुम्हें देखने ना पाएँ, इस तरीके से तुम चलते हो और निकलते हो, सबसे बच के निकलते हो। नेक्स्ट स्टेंजा, टुडे द मॉर्निंग हैज़ क्लोज्ड इट्स आइज। देखो आज की सुबह ने भी अपनी आंखें बंद कर ली हैं। heedless of the insistent calls of the loud east wind, and a thick veil has been drawn over the ever wakeful blue sky. heedless means ध्यान न दे, ना बेपरवाह। insistent calls मतलब जो लगातार पुकार हो रही है। of the loud east wind, जो पूर्व की हवाएं चल रही हैं उनको भी तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। and a thick veil has been drawn, और मोटा पर्दा, thick veil it means पर्दा पड़ा हुआ है, ओवर द इवर वेकफुल ब्लू स्काई, हमेशा जागते रहने वाले आकाश ने, आसमान ने भी पर्दा डाल लिया है, मोटी सी चादर ओढ़ ली है। इट मीन्स अपने को कवर कर लिया है। किसका कवर कर लिया है? जो काले काले बादल हैं उनसे अपने को कवर कर लिया है। क्यों कवर कर लिया है? ताकि कोई तुम्हें देखने ना पाए। The woodlands have hushed their songs and doors are all shut at every house. Woodlands have hushed their songs. It means जंगलों ने भी अपने गीत को, जो गा रहे थे उसको स्टॉप कर दिया है, बंद कर दिया है, खामोश हो गए हैं उनके गीत भी। एंड डोर्स हस्ड इट मीन्स खामोश हो जाना। एंड डोर्स आर ऑल शट एट एवरी हाउस, और सभी घरों के दरवाजे बंद हैं। दाउ आर द सॉलिटरी वेफारर। वेफारर इट मीन्स राहगीर, पथिक। इसका जो मीनिंग हुआ वेफारर का, वेफारर इट मीन्स पथिक, राहगीर, यात्री। तुम एकमात्र अकेले यात्री हो इन दिस डिजर्टेड स्ट्रीट, इन वीरान गलियों में। पोएट कहना चाहते हैं कि क्योंकि वर्षा ऋतु है और उस समय पर जंगल ने भी अपने, जो जंगलों के पेड़ हिलते हैं और उनका जो सॉन्ग
आता है, साउंड आती है, उसको पोएट इमेजिन करते हैं सॉन्ग की तरीके से, तो वो सब स्टॉप हो चुका है। इतनी ज़्यादा बारिश है कि लोगों ने अपने दरवाजे भी बंद कर लिए हैं। लेकिन तुम एकमात्र पथिक हो, एकमात्र राहगीर हो जो कि उन वीरान गलियों में चल रहे हो, वीरान गली में चलते हो। ओ माई ओनली फ्रेंड, ओ मेरे एकमात्र मित्र, माई बेस्ट बिलवेड, मेरे सर्वोत्तम प्रेम, द गेट्स आर ओपन इन माई हाउस। लेकिन ये ध्यान रखना कि सिर्फ मेरे घर के गेट खुले हैं। भले सबने अपने अपने गेट बंद कर लिए हैं, सबके घरों के दरवाजे बंद हैं, लेकिन मैंने अपने घर के दरवाजे खुले रखे हुए हैं, मेरे घर के दरवाजे खुले हुए हैं। इसलिए डू नॉट पास बाय लाइक अ ड्रीम, तुम एक सपने की तरह मत निकल जाना। अंडरस्टूड? पोएट यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, बहुत ही इमोशनल लाइन है, कि सभी ने भले दरवाजे बंद कर लिए बट तुम्हारे वेट में मुझे पता है तुम टहलते हो, तुम चलते हो। इट मीन्स पोएट फील्स गॉड इट एट एवरी स्टेप ऑफ नेचर। हर जगह प्रकृति में ईश्वर दिखाई पड़ रहा है उनको, हर जगह। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम सब भले सबने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में भी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम मेरे सर्वोत्तम मित्र हो, मेरे प्रेमी हो, तो मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैंने अपना दरवाज़ा खुला रखा है, तुम क्योंकि चुपचाप गलियों में घूमते हो अकेले में, जब तुम अकेले पाते हो तभी तुम निकलते हो। इसलिए तुम मेरे ख्वाब की तरीके से मत निकल जाना। डू नॉट पास बाई लाइक अ ड्रीम। इट मीन्स तुम आना और मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अपनी अनुभूति ज़रूर कराना। एक्चुअली पोएट कहीं ना कहीं ये भी कहना चाहते हैं, ये भी जाहिर करना चाहते हैं कि मतलब उन्होंने, उनकी जो रातें हैं वो स्लीपलेस चल रही हैं, वो बिना सोए हुए वो अपने डिवाइन फ्रेंड का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं अपने गॉड का, बिकॉज ही इज़ अ ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड और एंड ही रिगार्ड्स गॉड एज अ डिवाइन फ्रेंड एंड लवर। तो वो वेट कर रहे हैं और उनकी नाइट्स जो हैं स्लीपलेस हैं। तो इस तरीके से वो कहते हैं मेरा गेट खुला हुआ है। और कहीं ना कहीं पोएट ये भी एक सिग्निफिकेंस देते हैं कि डिवाइन इज़ एवर एनेक्शियस टू मीट द इंडिविजुअल सोल, कि कहीं ना कहीं ईश्वर भी जो उनके प्रेमी जन होते हैं उनसे मिलने के लिए वो भी आतुर होते हैं, इंडिविजुअल सोल से, आत्मा से मिलने के लिए परेशान होती है, एंड टू कम टू हिज रेस्क्यू इन टाइम्स ऑफ डेंजर एंड डिफ़िकल्टी। तो जैसे बारिश का समय कहीं ना कहीं डेंजर और डिफ़िकल्टी को दर्शाता है, तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि उस दौरान वो अपने डिवोटी की रक्षा करते हैं। सो आई होप ये थी कि आपको ये सॉन्ग नंबर 22 गीतांजलि का क्लियर हुआ होगा, और मैंने ट्राई किया है कि आपको ईच एंड एवरी लाइन अच्छे से क्लियर करूं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये सॉन्ग समझ में आया हो, अच्छा लगा हो मेरा एक्सप्लेनेशन, तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट सॉन्ग।